नमस्ते। मैं सिद्ध बाबा विश्वब्रह्म आप सबके सामने माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कल की जो यूपी में जो घटनाएं हुई है, उस घटना के बाद शायद सब भक्तों के मन में चोट पहुंची होगी कि ये क्या हो गया। एक बाबा, एक आस्था, एक भगवान जिसके पास हम लोग अपना आस्था लेके गए थे, मन का मुराद लेके गए थे, हमको वहाँ हमारा मन की इच्छा जो मन में रहा वो पूर्ण होगा, ऐसा सोच के हम लोग वहाँ गए थे। मगर वहाँ क्या मिला? हमें वहाँ दर्द मिला, हमें वहाँ मौत मिली, हमें वहाँ ऐसा जख्म मिला जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे भी बहुत दुख हुआ ये घटनाएं सुन के। हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? हम कैसे एक मानव को भगवान सजा के उसका चरण का धूल लेने के लिए हम भगदड़ मचा सकते हैं? हम अपने आप को कैसे इंसानियत को भूल सकते हैं? क्या हम अपना बेसिक भूल चुके हैं? क्या इस दुनिया का बेसिक हम लोग भूल चुके हैं? क्या इस दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में हमको पता ही नहीं है? क्या साधु किसको बोलते हैं? क्या ये समाज का रीत नीति है? क्या नियम है? इसको क्या हम भूल चुके हैं? जिसके लिए आज ये घटनाएं हो रहा है, बार बार ये घटनाएं हो रहा है। साधु समाज इससे बदनाम हो रहा है, भगवान बदनाम हो रहा है, आस्था लोगों के मन से टूट रहा है। क्या ये अच्छी खबर है? क्या ये शोभा देता है सबको? क्या ये दुनिया जो हम लोग, जिसमें आप लोगों को इतना समझाते हैं, इतना बुझाते हैं कि दिव्यता आप सबको मिलना चाहिए, यही दिन देखने को हम लोग इच्छा करते हैं, क्या साधु समाज इस सबको एक दुखद घटना समझ के भूल जाना चाहिए? नहीं। इससे हमको सबक लेना है, इससे हमको सीखना है कि इस दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। ये सोचने का समय है अभी। क्योंकि हम लोग किसी के बात पे बहक जाते हैं, इतना बहक जाते हैं कि हम लोग अपने आप को ही भूल के उसको भगवान सजा देते हैं। अरे भगवान कौन है? आप लोगों को इतना मालूम नहीं है कि भगवान जो है उसका रूप नहीं है, अरूप है। जो रूप नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कैसे मानव वो भगवान हो जाएगा? उसके अंदर अगर भगवान आता है, उसको आप चरण धूल लेने से क्या वो हम लोग को प्रसन्न हो जाएगा? वो भगवान क्या प्रसन्न हो जाता है? जो उसके शरीर में, अगर हम लोग मानते हैं कि उसके शरीर में भगवान है, उसके शरीर में भगवान है, वो भगवान क्या हमारा उसका चरण का धूल लेने से हमारे ऊपर वो खुश हो जाएगा? क्या हमको वो कृपा दे देगा, आशीर्वाद दे देगा? नहीं। हम लोग इतना गलतफहमी पे क्यों लह रहे हैं? क्यों हम लोग को बेसिक नहीं पता है? ये पता होना चाहिए। इस संसार में जो आया वो पाप की दुनिया में आया है, क्योंकि इस जहाँ पे अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का ये बेसिक है। जो इस धरती पे आएगा उसको पाप स्पर्श करेगा, उसको दिव्यता जितना भी मिलेगा, मिलने के बाद भी एक साइड में उसको पाप लगना ही है। तो भगवान का स्वरूप जो है उसके शरीर में आ सकता है, मगर वो भगवान को हम क्या टच करके पा सकते हैं? नहीं, हम टच करके नहीं पा सकते हैं। टच करेगा किसको? उसका शरीर को। शरीर तो पाप का दुनिया में आया है, शरीर पाप के दुनिया में है, उसको टच करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसका चरण का धूल लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बेसिक आप लोगों का फंडा क्लियर होना चाहिए। ये फंडा अगर नहीं क्लियर है तो हम लोग ऐसे भगदड़ पे मरते रहेंगे और साधु समाज को बदनाम करते रहेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी साधु ने अपना चरण छूने को बोल रहा है तो वो चरण छू के क्या आप शुद्धता पा जाएंगे? नहीं। आप लोग ये इतना गलतफहमी पे क्यों रह रहे हैं? इस संसार इतना गलतफहमी पे क्यों हो रहा है? अच्छा, आप लोग सोचिए, भगवान जिस मंदिर पे हम लोग देखते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर या मस्जिद या जो भी जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे क्या उधर उसका भगवान का चरण छूते हैं क्या? क्या उसका धूल लेते हैं क्या?
ऐसा नहीं लेते हैं हम लोग। तो ये मानव का धूल लेने के इतना बेताबी क्यों है? तो हम लोग अपने आप खुद गलत करते हैं और बदनाम किसी और को करते हैं, भगवान को बदनाम करते हैं, मगर हम लोग को बेसिक आज तक क्लियर नहीं हुआ, बेसिक नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग आज ये दिन देखने को पड़ रहा है। हम लोग किसी और को बदनाम करने से पहले खुद को सोचना चाहिए। हमको बेसिक ही पता नहीं है, हम लोग क्या खाली रूप और किसी ने अगर ज़्यादा कोई रूप बना दिया, ऐसा जटा ले लिया, या ऐसा कुछ रूप बना दिया, कोई रुद्राक्ष लगा लिया, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद को सोचिए, क्या उसको इतना मालूम है क्या, या बुक से रट्टा मार के वो आप लोग को बोल रहा है? 2-4 शब्द या 2-4 मंत्र तंत्र याद करके अगर वो आपका कुछ भला कर दिया हो तो क्या वो भगवान हो जाएगा? नहीं। इस संसार में जो भी काम करेगा उससे भगवान नहीं बन सकता वो। आप लोग छोड़ दीजिए वो। लोग इतना अंधे भक्त क्यों हो जाते हैं संसार में? हम लोग आज ये अंधा भक्त का फायदा वो लेता है। आप ये सोचिए, ये प्रश्न कीजिए अपने आप को, क्या मेरे लिए वो काम किया? वो जिसको हम भगवान मानते हैं, जो हमारे लिए वो काम किया, क्या उसके बदले में हमने कुछ नहीं दिया उसको? पैसे नहीं दिया, वो पैसे नहीं लिया, फ्री में किया क्या वो क्या हमारे ऊपर एहसान किया क्या? कभी नहीं किया होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो साधु कभी इस भक्त के ऊपर कभी एहसान नहीं किया होगा। पैसे लिया होगा बदले में, कुछ ना कुछ लिया होगा, बिना लिया हुए कोई भी नहीं काम किया होगा। तो मैं आपको पहले से बताया था, आज भी बता रहा हूँ, हमेशा बताता रहूँगा, जो लेने के बदले में आप लोग कुछ देने के बदले में लेता है वो कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान वही है जिसका ऋण हम अदा नहीं कर सकते, हम चुकता नहीं कर सकते, वही भगवान हो सकता है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। आप मेरे चैनल के माध्यम से बेसिक जानिए। मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूँ, किसी को गलत रास्ते पे नहीं ले रहा हूँ, ना कोई किताब की भाषा में बोलता हूँ। मैं इस संसार का दिव्यता का भाषा बोलता हूँ। इस संसार में जो सच्चाई है उसको सामने लाने की कोशिश करता हूँ और कुछ नहीं। आप लोग ऐसे साधुओं से दूर रहिए। मैं बोलता हूँ इस साधुओं से दूर रहिए जो आप लोग को ऐसे गलत रास्ते पे ले रहा है। आप लोग सही रास्ते पे जाइए, भगवान को मानिए, उसके शरण लीजिए। आपको जरूर इस संसार में अच्छा आपको होगा, मंगल होगा। धन्यवाद, नमस्कार।